आज के बजट में जानते हैं किसे क्या मिला। शुरुआत करते हैं मिडिल क्लास से। मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी गई है और नए टैक्स स्लैब भी पेश किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत 12,75,000 रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा दोगुनी कर दी गई है। टीडीएस स्रोत पर कर कटौती की सीमा 10 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। करदाता अब 4 साल तक के लिए अपडेटेड आईटीआर आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। किराए की आय पर टीडीएस छूट की सीमा 6 लाख तक बढ़ा दी गई है। शहरी क्षेत्रों में गरीबों की आय बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में गरीबों की आय बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। 1 लाख अधूरे मकानों को पूरा किया जाएगा। 40,000 नए मकान 2025 तक सौंपे जाएंगे। जल जीवन मिशन कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य हर घर में नल का पानी पहुंचाना है, को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। किसान भाइयों को इस बजट में मिली बड़ी सौगात। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना से फायदा होगा। इन 100 जिलों का चयन उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां कृषि उत्पादकता कम है। तुअर, उड़द और मसूर दाल के लिए 6 वर्ष का मिशन चलाया जाएगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए यह मिशन शुरू किया जाएगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध होगा। कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना तैयार की जाएगी। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे क्योंकि कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दी गई है। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। कोसी नहर परियोजना शुरू की जाएगी, जिससे 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। युवा भाइयों के लिए इस बजट में क्या खास? स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। 500 करोड़ रुपए की लागत से 3 एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अगले 5 साल में मेडिकल एजुकेशन में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। देश के 23 आईआईटी में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 10,000 नई फेलोशिप पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत दी जाएंगी। पटना आईआईटी में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 1 करोड़ पांडुलिपियों मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। व्यापारियों को इस बजट में क्या सौगात मिली, आइए जानते हैं। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। सभी एमएसएमई के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी शुल्क घटाकर 1% कर दिया गया है। निर्यातक एमएसएमई को 20 करोड़ रुपए तक के सावधि कर्ज की सुविधा मिलेगी। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाई जाएगी। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। जन विश्वास बिल 2.0 के तहत 100 से ज्यादा प्रावधानों को अपराध के दायरे से हटाया जाएगा। जानते हैं कि कॉरपोरेट जगत के लिए इस बजट में क्या खास है। बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप, सीसा, जिंक और 12 अन्य खनिजों को बेसिक ड्यूटी से छूट दी गई है। ईवी बैटरी विनिर्माण के लिए 35 और मोबाइल फोन बैटरी के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट दी गई है। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए भारत ट्रेड नेट की स्थापना की जाएगी। 50 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। राज्यों में खनन सूचकांक की स्थापना की जाएगी। 100 नए शहरों को उड़ान योजना से जोड़ा जाएगा। पहाड़ी इलाकों में नए छोटे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी आर&डी के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाएगा। बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएं। महिलाओं को इस बजट में क्या महत्व दिया गया है, आइए जानते हैं। एससी एसटी वर्ग की एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष टर्म लोन योजना शुरू की जाएगी।
पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को 2 करोड़ तक का टर्म लोन उपलब्ध होगा। 5 लाख महिलाओं को लाभ देने के उद्देश्य से 5 वर्षों तक 2 करोड़ तक का टर्म लोन प्रदान किया जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। महिलाओं को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रशिक्षण, विपणन सहायता और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा मिलेगी। हेल्थ से जुड़ी घोषणाएं। इस बजट में क्या खास? कैंसर, दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है। देश भर में 200 नए डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाओं की कीमतें कम की जाएंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% तक कम कर दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट। क्या सस्ता, क्या महंगा? प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कॉमेंट्स।